रेवाड़ी के माजरा गांव में एम्स का शिलान्यास करवाने की मांग को लेकर एम्स संघर्ष समिति ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है। एम्स संघर्ष समिति का कहना है कि 2 अक्टूबर 2018 को एम्स संघर्ष समिति ने मनेठी में एम्स बनाने की मांग को लेकर 4 महीने तक आंदोलन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की ओर से एम्स बनाने की घोषणा कर दी गई थी। 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक एम्स का शिलान्यास नहीं किया गया है, जिसको लेकर एम्स संघर्ष समिति ने दोबारा आंदोलन की राह अख्तियार करने की रणनीति बनाई है। एम्स संघर्ष समिति के प्रधान शिवताज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समिति के प्रवक्ता कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने कहा कि एम्स के शिलान्यास के लिए 2 अक्टूबर तक का समय सरकार को दिया जाता है। अगर जब तक एम्स का शिलान्यास नहीं हुआ तो फिर एम्स संघर्ष समिति दोबारा से आंदोलन करेगी। एम्स संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। अभी तक किसानों की 180 एकड़ जमीन पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। 20 एकड़ में कुछ पेच फंसा हुआ है, वह भी अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की मंशा में खोट नजर आ रहा है, जो इतना समय बीत जाने के बावजूद भी एम्स पर काम शुरू नहीं हुआ। सरकार 2024 में चुनावी मुद्दा बनाने के लिए एम्स का काम टाल रही होगी। एम्स संघर्ष समिति ने कहा कि देश में कई जगह 150 एकड़ जमीन पूरी होते ही एम्स का शिलान्यास किया गया है और निर्माण भी शुरू किया गया था। उसी प्रकार यहां भी जनता ने अपने हिस्से की जिम्मेवारी पूरी कर दी है और अब यह सरकार को देखना है कि सरकार अपने हिस्से का काम कब पूरा करती है। उसमें पहला कदम है कि एम्स के लिए शिलान्यास किया जाए। एम्स संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने कहा कि एम्स शिलान्यास की मांग को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत सभी को ज्ञापन भेजा जा चुका है और सकारात्मक रुख रखते हुए सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है। अगर जब तक एम्स का शिलान्यास नहीं किया गया तो एम्स संघर्ष समिति दोबारा से आंदोलन की राह पर चलेगी, जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। उल्लेखनीय है कि रेवाड़ी के मनेठी गांव में एम्स बनाने की मांग को लेकर एम्स संघर्ष समिति ने लगातार 120 दिनों तक धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की रैली में रेवाड़ी के मनेठी गांव में एम्स बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए वर्ष 2019 अंतरिम बजट में 1299 करोड़ रुपए मंजूर भी हुए थे। मनेठी ग्राम पंचायत की ओर से 200 एकड़ जमीन सरकार को फ्री दे दी गई थी, लेकिन एनजीटी की ओर से इसे फॉरेस्ट की जमीन बताकर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था, जिसके बाद नजदीक के ही गांव माजरा के किसानों ने अपनी जमीन एवं सुनाने के लिए सरकार को देने की घोषणा की। उसके बाद इस पर काम करते हुए 200 में से 180 एकड़ जमीन सरकार की ओर से अधिग्रहण भी कर ली गई, लेकिन अभी तक एम्स का पत्थर नहीं रखवाया गया, जिस कारण मजबूर होकर एम्स संघर्ष समिति को दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा। इस अवसर पर एम्स संघर्ष समिति के जिला प्रधान शिवताज सिंह, प्रवक्ता कॉमरेड राजेंद्र सिंह, सचिव ओम प्रकाश सेन, महासचिव आजाद सिंह नांदा, मास्टर लक्ष्मण सिंह, मास्टर भरत सिंह और प्रकाश अहरोद आदि उपस्थित रहे। समिति मनेठी की तरफ से नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से ये एम्स निर्माण का संघर्ष शुरू हुआ तब से लेकर रेवाड़ी के मीडिया ने, प्रेस मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, प्रिंटिंग मीडिया ने इस आंदोलन को तय दिल से समर्थन किया है। हम आपके इस बात के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा ये आंदोलन 2 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था और 2015 में मनेठी में एम्स निर्माण की घोषणा हुई थी। बावड़ की रैली में माननीय मुख्यमंत्री ने की थी और 3 साल तक जब कोई बातचीत नहीं हुई तो 2 अक्टूबर 18 को यह आंदोलन शुरू हुआ। 127 दिन तक ये आंदोलन चला। 127 दिन के बाद जो केंद्र सरकार का अंतरिम बजट आया उसमें इसकी घोषणा की गई, तो यहाँ लोगों के संघर्ष की एक जीत हुई और मनेठी ग्राम पंचायत ने एम्स निर्माण के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क अपनी 200 एकड़ ज़मीन का प्रस्ताव दे दिया, परंतु सरकार ने उनको अरावली और जंगलात बताकर वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को सिरे नहीं चढ़ाया। हालांकि आज भी हमारा विरोध है कि वो अरावली की ज़मीन नहीं है और सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधियों से, केंद्र और प्रांत की सरकार से हम मिलते रहे, परंतु हमारी बात का जवाब उन्होंने कानून और तार्किक ढंग से नहीं दिया, परंतु हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। आखिर में माजरा गांव के बहादुर लोगों ने
दिल खोल करके ये सोच कर ये एम्स प्रोजेक्ट जो पहली बार इस इलाके में आई है, ऐसी बड़ी योजना कहीं दूर ना चली जाए, उन्होंने 40 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन दी। हालांकि जब ये आंदोलन चल रहा था तो बहुत करीब उतार चढ़ाव आए कि ये एम्स यहाँ से जाएगी, परंतु आज जिस लिए वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज लिए हमको आगे क्या करेंगे? अभी आज घोषणा जो हो गई, मीटिंग, GST चल रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 192 एकड़ ज़मीन, लगभग 193 एकड़ ज़मीन सरकार को दी जा चुकी है और उसके बदले में 52 करोड़ रुपया माजरा किसानों को मिल चुका है। अब मामूली से 19 एकड़ का मामला बचा है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसमें केवल माइनर्स हैं जिनके परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ती है, कुछ फौजी हैं। तो 150 एकड़ में भी देश में एम्स बनी हुई है प्रधानमंत्री की योजना के मुताबिक। आज हमारा आंदोलन का तीसरा चरण है, ज़मीन पूरी हो गई, हमने अपनी लायबिलिटी पूरी कर दी, सरकार को कोई जोर नहीं पड़ा इस मामले में। अब हम सरकार से ये मांग करने के लिए बैठे हैं कि 2 अक्टूबर 2022 जब हमारे आंदोलन के 4 साल हो जाएंगे, उस दिन तक आप इसका शिलान्यास कर दें, और अगर वो शिलान्यास नहीं करते हैं तो हम जोरदार आंदोलन गठित करेंगे। और आज माननीय प्राइम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, डायरेक्टर हेल्थ को, हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह को, बनवारी लाल को जो हल्के के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, इन तमाम को आज हम ज्ञापन सबमिट करेंगे और डीसी को, और हम ये कहेंगे 2 अक्टूबर तक आप इसका शिलान्यास कर दें, नहीं तो फिर जो पहले आंदोलन चला था हम उस आंदोलन को फिर तेज़ करेंगे और शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य हो। एम्स संघर्ष समिति और इलाके की जनता एकजुट है, जिन्होंने अपने हक को समझा और हक के लिए लड़ना सीखा। ये हमारा लग रहा है कि देखिए, जो राजनीति के जो लोग होते हैं, जो कुर्सी के लिए होते हैं, वो अपनी बात ज़रूर सोचते हैं, परंतु हमारी एम्स संघर्ष समिति इससे दूर है, राजनीति से दूर है। इसमें तमाम लोग जुटे हुए हैं। हमारा काम है कि इसके लिए आंदोलन करना, और हम जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि जनता की जायज़ आवाज़ को पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ करके इस बात को सिरे चढ़ाया जाए। ये हमारा आग्रह पहले भी था, आज भी है, और हम ये आग्रह करते रहेंगे और अपना आंदोलन भी जारी रखें। कल बनवारी लाल जी का बयान आया था कि हम शिलान्यास जल्दी करेंगे, परंतु आज के हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ से एक बयान आया है, सरकार की तरफ से बयान आया है, डायरेक्टर हेल्थ का आया है। उन्होंने ACS को डायरेक्शन दी है कि जो एम्स की जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्ज़ा लिया जाए, उसका कब्ज़ा लिया जाए। हम यहाँ एक बात कहना चाहते हैं, कब्ज़ा का कोई मतलब नहीं है। जब ट्रांसफ़र डीड हो जाती है तो उसमें मलकियत बदल जाती है, और ट्रांसफ़र डीड में ही कब्ज़ा है। आज भी ज़मीन खाली पड़ी है, कब्ज़ा तो सरकार को जा चुका है, अब तो शिलान्यास करने की बात है। तो कब्ज़े की बात को बीच में ना लाया जाए, इसका शिलान्यास किया जाए।